हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी.ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, ज़रूर करके बताइएगा कमेंट करके। कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं है, बस एक दो कमेंट आता ही है बस, और कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है कमेंट। तो आज झारखंड सरकार के यहाँ से आ गया है हमारे यहाँ नोटिस। अच्छा सुना दोस्तों, झारखंड सरकार के यहाँ से नोटिस आया है। तो किस चीज़ का नोटिस आया, ब्लॉग में बने रहिएगा और तब बताती हूँ आप लोग को। तो आज इंटरनेट बंद है। आज सुबह शायद 8 बजे से 1:30 बजे तक कुछ बंद करने का ऐलान हुआ है। तो इसी चीज़ का आया है नोटिस। नोटिस मेरे यहाँ खास करके नहीं है, जो इस क्षेत्र में है उनके यहाँ मैं यहाँ लगा दूँगी बगल में कि क्या नोटिस आया है। तो नोटिस सबके यहाँ मोबाइल पे आया है, जो इस क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए खास करके। तो ये मेरे लिए नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए आया है। तो झारखंड सरकार की तरफ से आया है नोटिस। क्या आया है ज़रूर करके मैं इधर साइड में लगा दूँगी आप लोग को नोटिस। इंटरनेट सेवा बंद है। तो इंटरनेट तो एक ऐसा चीज़ हो गया है कि इंसान के ऊपर हावी हो गया है। बिना इंटरनेट के हमारी अब ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। अगर पहले की सोचे तो पहले के लोग ज़्यादा सुखी थे, ज़्यादा खुश रहते थे सबके साथ में, लोगों के साथ उठना बैठना, बातें करना, हंसी मजाक करना, खेत में काम करना, घर में काम करना, या जो खेत घर में नहीं काम करते हैं उन लोग को भी अलग अलग चीज़ें थी। बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, बिनाई, तरह तरह के खाना बनाना, ये सब चीज़ें थी। तो इंटरनेट सेवा उस समय नहीं थी, तो ज़्यादा लोग ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे। आज के डेट में ऐसा है, अगर खाना एक दिन ना खाओ तो चलेगा, लेकिन इंटरनेट चाहिए। तो हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं है आज, अभी 2 दिन नहीं रहेगा, शायद कुछ देर के लिए आएगा। अभी 1 बज रहा है दोपहर का, कुछ देर के लिए आएगा। उसके बाद फिर पता नहीं कितना देर रुकेगा, या रात भर रुकेगा, या कल आएगा नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है। तो हमारी अपनी ज़िंदगी की अहमियत पता चल रही है कि हम इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं है। पूरा हाथ खाली खुला दिख रहा है। अगर इंटरनेट रहता है तो हम काम भी करते रहते हैं और मोबाइल भी चलाते रहते हैं। लेकिन आज इंटरनेट ना रहने से मैं अपने आप से मिल रही हूँ, सच कह रही हूँ, मैं अपने आप से मिल रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ चलो, आज नेट है ही नहीं तो मुझे ये काम कर लेना है, ये काम कर लेना है। और ये मुझे लगता है कि इंटरनेट ना रहने से हर कोई अपने आप में जीने लगता है। अगर है तो लालच होता है, किसका वीडियो देखना है, किसका, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब चला लेते हैं, थोड़ा सा इसके पास कुछ भेज देते हैं, थोड़ा फेसबुक देख लेते हैं। ये सब करते करते हम अपने आप में रहते हैं। और फिर से आ गया है वही नोटिस। तो आप लोग को मैं ये नोटिस लगा दूंगी, जब जब मैं मोबाइल ऑन कर रही हूँ तब तब आ रहा है ये ऐसा नोटिस। तो ये सब हम कुछ कर नहीं पाते। थोड़ा सा मोबाइल देखने के बाद थोड़ा सा चलो खाना बना लेते हैं, चलो थोड़ी खाना बन गया तो थोड़ा बैठ के मोबाइल देखते हैं, उसके बाद और भी काम करेंगे। ये चीज़ हो जाता है, अक्सर सब में होता है। आज के डेट में हमें लगता है कि 80% लोग इस तरह से जी रहे हैं। बाकी का तो जो भी हो, मुझे ऐसा अंदाज़ा लगता है, मेरा ये सोच है कि 80% लोग हैं जो बिना नेट का नहीं चल पा रहे हैं। जैसे कि मैं भी एक हूँ उसमें शामिल। ऐसा नहीं कि मेरा को इंटरनेट ना रहे तो चलूँगी, सो नहीं है, मेरे को भी है। क्योंकि मैं तो एक ब्लॉगर हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना मुझे होता है। ब्लॉगर रहो, इंस्टाग्राम रहो, फेसबुक रहो, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ। तो अगर नेट नहीं है तो क्या करना है। तो आज मैं अपने आप से सच में मिली हूँ, इतने अच्छे से मोबाइल को साइड में रख दिए, एकदम संतुष्टि हो गया मुझे कि नेट है ही नहीं तो मोबाइल में कुछ नहीं है। तो मोबाइल को रख करके अच्छे से काम धाम सब कुछ की हूँ, और टाइम से हुआ है। नहीं तो फिर फौजी साहब अगर ड्यूटी रहते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी यहाँ भी चल रही है, तो वो गए हुए हैं ड्यूटी। सुबह 4:30 बजे गए हैं, शाम को 5 बजे तक आएंगे, 5:30 तक आएंगे। तो उतना टाइम तक मैं सिर्फ मोबाइल में रहती हूँ। काम कर लेना है, अपने लिए खाना बनाना होता है, और बस काम करके झटपट कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लो। और एक दिन में चाहे तो कपड़ा डेली मेरे हाथ धुलाई नहीं होता है, 2-3 दिन बाद कर कर के मशीन में धुलाई होता है। फिर 2 जन में एक ही जन बोलो, अभी दिन भर तो बेचारा उधर रहते हैं, शाम को आते हैं, थोड़ा सा घूमने उमने चल जाती हूँ। दिन भर तो मैं अकेले ही रहती हूँ, तो घर भी गंदा नहीं होता है। तो मैं 1-2 दिन बाद करके, 1 दिन बाद करके पोछा करती हूँ।
आज मैं टोटल काम की हूँ, अच्छे से की हूँ, थोड़ा सा रेडी भी हुई हूँ। अगर रील बनाना होता है तो फिल्टर लगाओ काम कर लो, फिल्टर लगाओ रील बना लो, ये मेरे साथ होता है। मैं अपना बात बोल रही हूँ, कोई अपने दिल पर ना ले, तो ये चीज़ मेरे साथ होता है। तो यही है कि आज मैं टोटल अच्छे से काम की हूँ, अच्छे से सब कपड़ा धुलाई भी, सुखाना भी, फिर सूख गया तो ला करके अभी रखी भी हूँ, पोछा, खाना, हर चीज़ बहुत अच्छे से की हूँ। और अच्छा लग रहा है मुझे कि शायद इंटरनेट की आदत हमें नहीं लगी होती तो कितना अच्छा होता। इंटरनेट होता ही नहीं तो और भी अच्छा होता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिना इंटरनेट के आजकल डिजिटल दुनिया में नहीं हो सकता है। बहुत कुछ ऐसा है जो बिना इंटरनेट के आप मतलब उसमें कुछ भी नहीं करते। आजकल कंप्यूटर, मोबाइल, हर चीज़ कंप्यूटर पे सारे काम हो रहे हैं, जीवन का ही कुछ बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा पहले की बातें सोचो, मेरी शादी को बहुत साल हो गए हैं, तो शादी से पहले की बात सोचती हूँ तो कितना अच्छा दिन चल रहा था ना। सिर्फ संडे का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे टीवी पे पिक्चर देखने के लिए कि संडे आएगा तो हम बैटरी चार्ज करवा करके पापा ला देते थे और संडे को पिक्चर देखना है। फिर मंडे टू सैटरडे हम कुछ नहीं हैं, अपना घर के कामों में सहेलियों के साथ बात करना, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, यही सब होते रहता था। घर के काम मतलब बहुत काम हो जाता था, तो इतना मज़ा आता था। उस दिन को आज याद करके अफसोस लगता है कि काश आज भी वही दिन होता। और उस दिन को सोच करके ऐसा लगता है कि ये चीज़ होता तो हम भी अपने फ्रेंड लोग के साथ ऐसे करते। वो भी लगता है कि काश उस दिन हम इंस्टाग्राम रहता तो हम उस दिन एक्टिव रहते, तो सब सहेलियों के साथ कितना अच्छा हम रील बनाते ना, मज़ा आता। हम अपने गांव को पूरा दिखा पाते, हमारे गांव में फसलें जो होती थी वो सबको दिखा पाते। तो यही है कि हम इंटरनेट के बिना लाचार, आज के डेट में लाचार हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं इंटरनेट के बिना। तो मेरी कहानी यही थी कि मैं आज अपने आप से मिली हूँ, अच्छे से मैं काम धाम करके अच्छे से तैयार भी हुई हूँ, नहीं तो वीडियो शूट ऐसे ही कर लेती थी। तो कैसा आप लोग को कैसा महसूस हो? मेरे एरिया में जो है उनको पता होगा, बाकी सब जगह तो नेट चल रहा है, क्योंकि सब जगह से कॉल भी आ रहे हैं, मैं भी कॉल कर रही हूँ, बस 10 से 15 मिनट बात हो रही है, बाकी कट जा रहा है, फिर दोबारा से डायल कीजिए। आज ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है। तो और एक बात है, जिनको शिकायत रहती है कि मैं कॉल नहीं करती हूँ, उन सब के पास आज कॉल भी करूँगी और की भी हूँ। बहुत लोगों के साथ बात भी हो गई है। और मेरे आंगन में पत्ते गिर रहे हैं, सिर्फ पत्ते ही गिरते रहते हैं। कटहल जब फलेगा तब खाएंगे, अभी तो कटहल के पत्ते ही आ रहे हैं। चलिए छोड़िए उसको। तो आज जिनको शिकायत रहता है कि आप कॉल नहीं करती हैं, बात नहीं करती है, तो आज उन सब को कॉल भी करूँगी और बात भी कर रही हूँ। हाँ, जो शिकायत करते हैं उनको, जिनके साथ हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 10 दिन, 8 दिन, 2 दिन में बात होते रहती है, उनको नहीं, क्योंकि उनको तो बराबर कॉल कर ही लेती हूँ। तो जिनको शिकायत है मुझे पता है, तो सबके साथ आज बात हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और सबको मैं बता भी रही हूँ कि आज नेट नहीं है, इसीलिए मैं कॉल कर रही हूँ। तो बात यही है कि सब अच्छा इस कारण से कॉल आ रहा, नहीं तो आप कॉल करते नहीं भाई, करती तो हूँ, बस टाइम लग जाता है बहुत, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर जगह आपको एक्टिव रहना है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बीच बीच में बात भी कर लेती हूँ। तो चलिए आप लोग देखिए मैं आज किस तरह से अपने आप से मिली हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैं बोली हूँ उसी हिसाब से मैं आज काम कर रही थी, एकदम इत्मीनान हो करके, और सारे काम कर रही थी एकदम। यहाँ पर देख सकते हैं, कपड़ा भी ज़्यादा धुलने के लिए नहीं था, बट फौजी साहब मना किए थे कि तुम मत धोना, और भी कपड़ा होगा, वर्दी वो कल खोलूँगा तो उसको धो देना। मैं बोली कि कल की कल देखी जाएगी, आज जब इंटरनेट नहीं है तो उसका मुझे फ़ायदा उठाना था। और मैं यहाँ पर कपड़े धोने लगी थी, फौजी साहब की थी ड्यूटी। और दोस्तों आज तो ऐसा हुआ ना कि मैं एकदम खोज के जितने कपड़े नहीं भी धोने वाले थे ना, जैसे पाँव पोंछना है वो सब को भी मैं धोने लगी थी। और फौजी साहब रहते हैं तो पाँव पोंछना ये सब वही धो देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो भारी वाला काम होता है वो मैं कर दिया करूँगा, और जो कम वाले कपड़े होते हैं वो तुम धो लेना, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल भी रहा था, इस वजह से फौजी साहब बोल रहे थे कि तुम ज़्यादा कपड़े मत धोना, ऐसे नॉर्मल थोड़ा सा धोना होगा, धो लेना।
तो मैं तो आज सुनने वाली नहीं थी, क्योंकि आज अपने आप से मैं मिल रही थी कि मैं कैसे काम करती थी, कैसे रहती थी, ये सब मुझे देखना था। और ये मशीन भी थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि ये हो गई है बुढ़ी, थोड़ा सा मशीन भी बुढ़ी हो गई है, सूखने वाला में प्रॉब्लम करती है। तो बहुत दिन का हो गया दोस्तों, लेकिन हम लोग दोनों मिलके अभी चला रहे हैं, क्योंकि घर पर तो एक मशीन ले ही लिए हैं। यहाँ जब तक ये चल रही है जब तक चलाएंगे इसे, और फिर जब पुरानी हो जाएगी तो इसे छोड़ देंगे। अभी तक चल रही है, थोड़ा परेशानी होती है, 2-3 बार घुमाने वाला को खोलना पड़ता है, फिर कपड़े को फैलाना होता है अंदर से, उसके बाद फिर से चेक करना होता है। तो इस तरह से आज मुझे बहुत परेशान कर रही थी ये मशीन। हालांकि ऐसा नहीं है, सबकी मशीन घर पर जो मेरा है वो भी थोड़ा सा परेशान कर रही थी। ये आ गई मैं किचन में, क्योंकि किचन में चाय कपड़े जब तक हो रहे थे तब तक मुझे तलब हो गई चाय पीने की। तो चाय तो मुझे अकेले के लिए ही पीना था, बट मैं सोची कि चलो अकेले ही बैठ के, एक बार मैं पी चुकी थी और दूसरे बाद तलब हो रही थी, और कपड़े धोते धोते थोड़ा एक में डाल करके, कपड़े डाल करके एक तरफ धुलाई हो रहा था, एक तरफ सूख रहा था, तो उतने देर में मेरी चाय भी बन जाएगी। ये सोच करके मैं चाय बना रही थी, और तेज़ करके मैं जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि जब तक फिर कपड़े सूख जाएंगे तो कपड़े भी धोना है, निकालना है, उसे सुखाने के लिए डालना है, लगाना है हैंगर में। तो मैं सोची चलो भाई चाय की तलब को पूरी करते हैं। तो किनको ऐसे होता है कि काम करते करते थोड़ा चाय पीने का मन करता है। मैं तो ज़्यादा करके पीती हूँ, अगर मैं बैठी हूँ तो चाय पीने का मन नहीं होगा, क्योंकि मैं मोबाइल ही देखती रहती हूँ। आज इस सब से मोबाइल से मैं जो छुट्टी मिली थी, फुर्सत मिली थी, तो मैं यहाँ पे चाय के लिए तलब ऐसे हो रही थी ना, जैसे कि कोई बना करके दे दे भाई, लेकिन मुझे खुद का ही बनाना था। और सोची कि चलो मसाले भी कूट लूँ थोड़ा सा, मसाले मतलब कि चाय के मसाले। उसमें मैं डाली इलायची, थोड़ी सी सौंफ, और उसको कूट करके और उसमें मैं चाय में डाल दी हूँ। थोड़ा सा उबल रहा है, जब तक इसको भी देख लूँगी मशीन को भी कि क्या मशीन में कहाँ तक प्रोग्रेस पहुँचा है, वही मैं देखने चली गई। उसके बाद मैं सोची कि आज मुझे चाय की ऐसी तलब होती है ना कि डेली जब भी 2 बार 3 बार चाय पीती हूँ ना, तो कभी कप में, कभी स्टील के गिलास में, कभी कांच के गिलास में। अभी मुझे ऐसे लग रही थी ना कि मैं कांच के गिलास में पीऊँ, और मुझे सचमुच में ऐसा लगता है। ऐसा आप नहीं सोचना कि ये दिखावे करती है, मैं ऐसे ही करती हूँ। किसी दिन कांच के गिलास में पीऊँगी, कभी स्टील के गिलास में पीऊँगी। और ये देखिए मेरी चाय, हाँ, ये वीडियो एडिट करते करते भी मुझे पीने का मन हो रहा है। और कपड़े भी मैंने डाल दिए थे सूखने के लिए। सो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कपड़े बाहर सूख रहे हैं। ये देखिए मैं हैंगर लगा करके मैं बाहर में लगा देती हूँ। बाहर बहुत अच्छी धूप आती है, और गेट खोलते ही तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कपड़े को। और फौजी साहब पूरा डोरी बांध दिए हैं, जो अगल बगल के लोग बोल दिए कि यहाँ पे आप डाल दीजिए कपड़े और सूखते रहेगा। यहाँ पर जो मैं चाय की चुस्की ले रही थी दोस्तों, बता नहीं सकती कितना मज़ा आ रहा था, कितना मज़ा आ रहा था। आप लोगों को भी मन कर रहा होगा पीने का चाय ऐसे देख करके, क्योंकि मेरा आदत ऐसा है ना, मैं टीवी में भी देख लेती हूँ ना चाय पीते हुए किसी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के अभी पी लूँ, और मैं पी भी लेती हूँ ऐसे ही। जब भी मैं टीवी में देखती हूँ तब पर भी मैं अपने खुद चाय बना करके पी लेती हूँ। पता ना मेरा चाय का नशा है ना क्या है। और यहाँ पर मैं लगाने लगी थी पोछा, क्योंकि और लाइट भी कट गई थी दोस्तों। लाइट रहने से थोड़ा सा रोशनी आता, बट लाइट भी कट गई थी। और एक दिन मैं चाहे तो कपड़े धुलती हूँ या तो मैं पोछा करती हूँ, दोनों में से एक दिन करती हूँ। जहाँ पर कपड़े धुलती हूँ ना वहाँ पर तो मैं उस दिन लगा देती हूँ, बट पूरा घर में मैं नहीं लगा पाती हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी हो रहा है मुझे, क्योंकि पहले तो मैं डेली ही पोछा लगाती थी, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं थक जा रही हूँ जब से घर से आई हूँ ना, इस वजह से। तो फौजी साहब भी मना किए हैं। और देख सकते हैं मैं पूरे घर में कितना सुंदर से पोछा वोछा लगा करके घर सेट कर दी। एकदम सेट तो था ही, यहाँ पर बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, सेट ही रहता है। और ये सब दोनों रूम, दोनों हॉल, ये सब को मैं समझिए कि ये एक तरह से आपको टूर भी मिल गया, होम टूर भी मिल गया। बट किसी दिन मैं बोल करके अच्छे से डालूँगी। कोई कमेंट ही नहीं किए हैं इसलिए मैं नहीं डाल पाई हूँ। और चलिए कैसा लगा ये सब बताइएगा। और अब मैं जा रही हूँ नहाने।